वो कहते हैं ना दोस्तों, हर काम में ईश्वर का साथ मांगो, लेकिन ईश्वर काम कर दे ऐसा कभी मत मांगो, क्योंकि जब ईश्वर का साथ आपके साथ होगा तो हर काम आसानी से आपका पूरा होगा। और ईश्वर का साथ आपको उस कठिन से कठिन परेशानी से उबरने की शक्ति अपने आप देता जाएगा और आप अंदर से इसे महसूस भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बुरा समय चल रहा हो, आप भी किसी परेशानी से घिरे हों, तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए है जिनका जीवन अभी परेशानियों से गुजर रहा है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में बहुत सेवक प्रवृत्ति का राजा रहता था। उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दी और कहा कि हे राजन, इसे अपने गले में डालो और हमेशा इसे डालकर रखिएगा। और ज़िंदगी में कभी ऐसी अगर परेशानी आए कि जब तुम्हें लगे कि अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ और कोई भी प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, और उससे पहले ये काम कभी मत करना। राजा ने वो ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और राजा दुश्मनों की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की आवाज आई। राजा ने भी अपने घोड़े को पीछे किया और वहां से भाग निकलने की कोशिश की। राजा आगे आगे और दुश्मनों के सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। अब भूख प्यास से बेहाल राजा को घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया, जिससे दुश्मनों को उसका पता ना चल सके। अब दुश्मनों के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत समीप दिख रहा था। उसे लगा बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की कही गई बात याद आई। उसने तुरंत ताबीज को खोला और कागज को बाहर निकालकर पढ़ने लगा। उस कागज पर लिखा था, ये समय भी कट जाएगा, चिंता मत करो। राजा को अचानक जैसे ही घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। उसने अचानक अपनी आत्मा में एक शांति का अनुभव किया। उसे लगा कि सचमुच ये भयानक समय भी कट जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित होता हूँ। अपने प्रभु को और अपने पर विश्वास रखना चाहिए मुझे। उसने स्वयं से कहा, ये समय भी कट जाएगा, चिंता मत करो। और ये ही हुआ। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर होने लगी। अब उनकी आवाज़ कुछ धीरे होने लगी थी। कुछ समय बाद वहाँ बिल्कुल शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी बताने का मेरा मकसद बस इतना सा है, आप हमेशा सकारात्मक रहें, अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखें, क्योंकि नकारात्मक बातें करने से वो परेशानी चली नहीं जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। क्या पता आपकी इस सोच से वो परेशानी एकदम से छूमंतर हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सभी कभी ना कभी परिस्थिति, काम और तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। हमें लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। जब ऐसा हो तो दोस्तों 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि मेरे गलत सोचने से क्या ये समय से मैं बाहर निकल सकता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया तो आप गलत सोचना ही बंद कर देंगे। अपने आराध्य को याद करिए और जोर जोर से स्वयं से कहिए कि ये समय भी कट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस स्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। यह आजमाया हुआ बहुत कारगर तरीका है, आप भी आजमा कर देखिए। धन्यवाद।